हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आपको इस वीडियो में जो है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हिस्ट्री के प्रश्नों को करवाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग 10,000 जीके जीएस के शानदार सिलेक्टेड प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका यह हिस्ट्री सीरीज का भाग 13 है। बाकी 12 भाग अपलोड कर दिए जा चुके हैं चैनल में। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोज़ को आप देख लें। आपके आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस की हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, जहाँ पे ये सिलेबस है, उन सभी एग्जामिनेशन में आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक देखें। तो पहला सवाल जो है कि वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था। देखिए, वेंगी के चालुक्य राज के बारे में समझ जाइए आप। मैंने कल भी बताया था, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि पूर्वी चालुक्य राज जो था एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य था, जिसका राज्य आज वर्तमान समय में देखें तो आंध्र प्रदेश में स्थित था। और उनकी राजधानी कहाँ पे थी? उनकी राजधानी वेंगी में थी। और उनका जो वंश है वह सातवीं शताब्दी से 500 सालों तक चला था। और 1130 ईस्वी में वेंगी साम्राज्य का जो है चोल साम्राज्य में जो है विलय कर दिया गया था। तो यहाँ जो आपके लिए सवाल है कि वेंगी के चोल राज्य का चालुक्य राज का जो है चोल साम्राज्य में विलय किसने करवाया था, तो ये करवाया गया था राजेंद्र थ्री के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र थ्री। ऑप्शन डी क्या है? राइट है। नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए, ये जो विक्रम संवत जो थे, चालुक्य विक्रम संवत का जो है प्रचलन किसने किया था? ये विक्रमादित्य 6 ने किया था। और विक्रमादित्य 6 के बारे में मैं बता दूं कि यह सबसे प्रतापी शासक थे। किसके? चालुक्य वंश के। इसने जो है 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत को जो है चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। विक्रमादित्य 6 ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन शुरू करा था। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपको बहुत ही हाई लेवल एग्जामिनेशन से लेके लो लेवल एग्जामिनेशन में हर जगह यूजफुल होगा। देखिए, विक्रमांक चरित के रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। यानी कि बिल्हन ने जो रचा था, क्या रचा था? बिल्हन के द्वारा रचा गया था विक्रमाचरित्र, साथ ही साथ विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा रचा गया था। तो ये दोनों जो थे, बिल्हन और विज्ञानेश्वर, ये कौन से दरबार में थे? तो इनको जो है संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो इनको संरक्षण दिया था विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 जो है वो चालुक्य शासक के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। इस क्वेश्चन में आप ये भी याद रखिएगा कि बिल्हन के द्वारा जो है विक्रमांक चरित्र लिखा गया था, साथ ही साथ जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। गोपुरम याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत में जो है मंदिर बनाई जो जाती थी, उसकी यह द्रविड़ शैली का यह एक हिस्सा है। गोपुरम होता क्या था कि आप देखे होंगे दक्षिण भारत के मंदिर जब देखे होंगे तो उसमें 4 दीवारी होती है। और 4 दीवारी यहाँ पे जो गेट पे देखे होंगे, बहुत बड़ी 4 मंजिला 5 मंजिला गेट बन रहा होता है, बहुत बड़ा बड़ा गेट। तो यही जो 4 मंजिला 5 मंजिला जो गेट होता था, इसी इमारत को क्या कहते थे? गोपुरम के नाम से जाने जाते थे। ये गोपुरम जो है वो दक्षिण भारत में बनाई जाने वाली मंदिरें जो भी थी, जो द्रविड़ शैली थी, उसका यह एक हिस्सा था। तो गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये आपको जो है कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है, वहां पे आपको गोपुरम का जो है एग्जाम्पल देखने को मिलता है, प्रारंभिक एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो देखिए, पल्लव वंश जो थे उनकी राजभाषा जो है वह संस्कृत थी। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि वो कौन शासक होते थे जो है अपने शासन काल में ही जो है अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे, ताकि किसी भी तरह का जो है विद्रोह जो है झगड़ा ना उत्पन्न हो। तो देखिए, ये काम किया जाता था किसके द्वारा? ये चोल वंश के द्वारा। चोल वंश के जो भी शासक होते थे वो मरने से पहले या फिर जैसे भी वो शासन करते हुए ही अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित कर देते थे। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? राइट है। नेक्स्ट है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तो देखिए, 12वीं सदी में जो है राष्ट्रकूटों के बारे में, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में
5 शिलालेख प्राप्त हुआ है हमें एक ही जगह पे। ये किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो यह हमें पांचों जो है शिलालेख कर्नाटक में मिला है। कहाँ पे? कर्नाटक में 5 शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। किसके बारे में? राष्ट्रकूट वंश के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो देखिए एलोरा गुफा जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा गुफा को जो है राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। आपको पता है एलोरा गुफा कहाँ पे है? तो एलोरा गुफा जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और एलोरा गुफा के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, यह यूनेस्को के द्वारा रजिस्टर्ड जो है, यूनेस्को के द्वारा रजिस्टर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत यह आता है। यहाँ पे जो है आपको हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन तीनों धर्म के बारे में यहाँ पे गुफा में जो है चीज़ें मिलती हैं। सो एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध, कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। तो तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिए तक्कोलम का युद्ध जो है वह चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध 949 एडी में हुआ था। डेट आपने याद रखना है, रखें ना रखना है नहीं रखें, बट ये जरूर याद रखना है कि चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में है तक्कोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली में गोपुरम का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने अभी समझाया आपको, तो 4 ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि गोपुरम का मतलब क्या होता है द्रविड़ शैली में। तो तोरण यानी कि जो एक समझ सकते हैं गेट के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को जो है गोपुरम कहते थे। तोरण का मतलब होता है गेट, तो गेट में जो बना होता था बहुत ही बड़ा अलंकृत और बहुमंजिला भवन, उसी को हम लोग क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। यह द्रविड़ शैली का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। तो देखिए एलोरा में जो गुफाएं हैं और वहाँ पे जो शैलकृत मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से धर्म को मिलते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, तीनों धर्म के शैलकृत मंदिर और गुफा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? कई बार मोर देन 50 बार या 100 बार से भी ज़्यादा ये सवाल पूछा गया होगा, तो ये रट जाइएगा। चोल शासन की सबसे खास विशेषता यह थी कि ग्रामीण प्रशासन की स्वायत्तता। आज वर्तमान समय में आप जो पंचायती राज व्यवस्था देखते थे, इसी तरीके का कुछ जो है चोल प्रशासन के समय चलता था। यानी कि जो है स्वायत्तता जो है ग्राम लेवल पे जो है स्वशासन की व्यवस्था की गई थी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोल वंश थे, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल वंश रहा ये दक्षिण भारत का, या कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, इन सभी क्षेत्रों में जो है इनका जो है राज फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन हुई थी? तो चोल साम्राज्य के समय बनी हुई सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी प्रतिमा थी? यह थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टी टाइम जो है यह रिपीट होने वाला सवाल है। तो नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमा, कांस्य भी आपको याद रखना, कांस्य का बना हुआ था यह नटराज शिव का प्रतिमा, ये चोल शासकों ने बनवाया था। चोल शासन के समय में यह बना था, बहुत ही पॉपुलर है, तो जरूर याद रखिएगा। चोल शासकों के समय बनी हुई जो है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा सबसे अधिक विख्यात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? मैंने कि बताया जैसे कि ग्रामीण जो है सभाएं के लिए बहुत ही पॉपुलर था, ग्रामीण सभाएं थे, पंचायती राज व्यवस्था एक तरह का समझ सकते हैं, उस समय बहुत ही अच्छे सेटअप था। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो राष्ट्रकूट शासक के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिन्होंने रामेश्वरम में जो है वो विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करवाई थी। तो रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना जो है किसके द्वारा कराई गई थी? यह करवाई गई थी कृष्ण थ्री के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण थ्री, यह एक पावरफुल राष्ट्रकूट शासक थे। नेक्स्ट है मार्को पोलो, जो कि भारत में 1288 से लेकर 1293 तक रहे थे। उन्होंने पांड्या राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये जब मार्को पोलो आए थे यहाँ भारत, उस समय यहाँ पे जो है शासक कौन था? पांड्या राज्य में यह गए थे भ्रमण के लिए, तो वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए उस समय वहाँ का शासक जो था वो माड़वर्मन
कुलशेखर था। कौन था? माणवर्मन कुलशेखर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? मान्यखेत जो है यह कर्नाटक में स्थित एक स्थान है। तो इसे जो है कौन से किसने जो है राष्ट्रकूट कौन से राष्ट्रकूट शासक ने जो है इसे राजधानी बनाई थी? तो अमोघ वर्ष जो है एक राष्ट्रकूट शासक थे। इन्होंने जो है मान्यखेत जो कि कर्नाटक में स्थित है उसे अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो राष्ट्रकूट में राष्ट्र यानी कि प्रांत का जो प्रधान है उसे हम सब राष्ट्रपति के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए होयसल स्मारक जो है वो जो है हेलीबेड और बेलूर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हेलीबेड और बेलूर में जो है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो चोल वंश है उन्होंने जो है कौन से वंश के साथ जो है कौन से राजाओं के साथ जो है उन्होंने घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध जो स्थापित करा था? तो देखिए वेंगी के चालुक्यों के साथ। किसके साथ? वेंगी के चालुक्यों के साथ इन्होंने जो है वैवाहिक तथा राजनीतिक संबंध जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का संस्थापक है। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? यानी कि कौन से राज्य के अंदर या जो है सामंत का काम करते थे चोल राज्य के संस्थापक? आपको पता है चोल राज्य के संस्थापक विजयालय थे। तो आप याद रखिएगा कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो है वह पल्लवों के जो है शासनकाल में जो है सामंत के रूप में काम करते थे। सामंत के रूप में काम करते थे पल्लवों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप के समूह की विजय से किया? तो चोल वंश जो था बहुत ही पावरफुल वंश था। आप याद रखिएगा। तो चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने जो है बहुत सारे जगहों को जीतने के बाद फाइनली मालदीव जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक द्वीप है, एक आइलैंड है, इसको जीतने के साथ जो है अपना विजयी समापन करा था इन्होंने? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो है राजा राजा वन। कौन है? राजा राजा वन। फ्रेंड्स दक्षिण भारत में जितने भी राजवंश रहे हैं उसमें सबसे पावरफुल जो मुझे लगा है वो लगा है चोल वंश। चोल सबसे मज़ेदार और सबसे पावरफुल वंश मुझे लगा है, मेरा पर्सनल है यह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? तो देखिए महासभा की जो कार्यकारिणी समिति होता है उसे वरीयम कहते थे। क्या कहते थे? महासभा की जो एग्जीक्यूटिव जो कमिटी होती थी, कार्यकारिणी समिति होती थी, उसे वरीयम के नाम से जानते थे। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि किसे क्या कहा जाता था। नेक्स्ट है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहते थे। क्या कहते थे? कुलंजू। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट है कि चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? यानी कि राज्य के अंतर्गत जो भूमि होती थी उसे क्या नाम देते थे? तो उसे जो है प्रभु मान्यम कहते थे। क्या कहते थे? प्रभु मान्यम। ऑप्शन ए क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? तो चीन में जो है व्यापारिक दूत जो है भेजने वाला चोल सम्राट वो कौन था? वो था राजा राजा वन, राजेंद्र वन और कुलोतुंगु चोल वन। इन तीनों ने जो है चीन में अपने व्यापारिक दूत भेजे थे व्यापारिक जो है संबंध को बढ़ाने के लिए और नया रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर का जो वृद्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो तंजौर का वृद्धेश्वर बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मंदिर है यह। तो वहाँ का जो राजेश्वर मंदिर है वो समर्पित है शिव देवता को। किसे? शिव को। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया? तो वह कौन से चोल शासक थे जिन्होंने जो है श्रीलंका को पूरी तरीके से जो है आज़ाद कर दिया और वहाँ के सिंहल राजकुमार के साथ जो है अपनी बेटी को जो है विवाह कराया? तो ये थे कौन? कुलोतुंगु वन। कुलोतुंगु वन ने जो है अपनी बेटी का जो है श्रीलंका के राजकुमार के साथ जो है शादी कराया था। तो फ्रेंड्स ये थे 30
सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न सीधे आपको आपके पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और जितने भी एग्जामिनेशन हैं अपकमिंग, उन सभी में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।